हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के मासिक टेस्ट पेपर। कक्षा 10वीं का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर। ठीक है, अगस्त का मासिक टेस्ट पेपर हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला है, बाल गोविंद भगत पद गाते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? कबीर के, सूरदास के, मीरा के या तुलसीदास के? तो इसका उत्तर होगा कबीर के। बाल गोविंद भगत पद गाते थे कबीर के। इसके बाद दूसरा है, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। ठीक है, अवधी भाषा है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखे। तो यहाँ हमें सही जोड़ी बनानी है। तो यहाँ पे खंड और खंड ब है। खंड अ में है सुर के पद, बाल गोविंद भगत, भक्ति काल के कवि, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और उपन्यास सम्राट। खंड ब में है राम वृक्ष बेनीपुरी, सूरदास, प्रेमचंद, तुलसीदास। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे, सूरदास के पद ये लिखे हैं सूरदास ने। बाल गोविंद भगत जो रेखाचित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ है। भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि तुलसीदास और उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ठीक है, एक वाक्य में आपको इसका उत्तर लिख देना है। इसमें पहला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्य रूप से चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे चौपाई, या फिर हम लिख सकते हैं दोहा व चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद दूसरा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? तो इसमें मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, वीर रस की प्रधानता। तो उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। इसके बाद तीसरा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा बाल कांड से। ठीक है, बाल कांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इस प्रकार से उत्तर लिखना है। इसके बाद अगला है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी काशी में। ठीक है, इसका उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई। इसके बाद अगला है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। ठीक है, विश्वामित्र के साथ आए थे, यह उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो यहाँ लिखनी है दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो ये कवि परिचय वाला जो हमने लिखा करा था, एक प्लेलिस्ट है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसमें तुलसीदास और सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिख रखी है। कक्षा 10वीं के सभी कवियों लेखकों की काव्यगत विशेषताएं उनके बिंदुओं के आधार पर लिखी हुई है, आप आसानी से तैयार कर सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे? और इसके अथवा में है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो इसमें भी प्रश्नोत्तर की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे प्रश्नोत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इस तरह से आप आसानी से उत्तर लिख सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से उत्तर बता रखे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। और उसमें बिंदु दे रखे हैं, दो रचनाएं, भाषा, शैली। तो यह भी आप प्लेलिस्ट से देखकर स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी और जो जितने भी लेखक है कक्षा 10वीं के, उन सबका जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से दे रखा, वहीं से आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई दो। तो बहुत आसान से दे रखे हैं, जैसे आँख का तारा, इसका अर्थ होगा बहुत प्यारा।
और इसका वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पवन अपनी माँ का आँख का तारा है। इसके बाद अगला है खून पसीना एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, इसका अर्थ होगा जैसे रामदीन ने मकान बनाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। और घी के दिए जलाना, बहुत अधिक खुशियाँ मनाना। तो इस प्रकार से इन मुहावरों के अर्थ होंगे। और ये अगस्त महीने का टेस्ट पेपर हमने पूरा देख लिया है। ऐसा ही आपका पेपर आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए, 10वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।